इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एलिस नाम की एक लेडी को दिखाते हुए जो अपने बॉयफ्रेंड नेथन के साथ कार में बैठकर किसी ट्रिप पर जा रही थी। लेकिन तभी एलिस को एक अजीब तरीके का विजन आने लगता है जिसके अंदर वो गैरी नाम की एक लड़के को देख रही थी। बट थोड़ी ही देर में उसके बॉयफ्रेंड नेथन ने एलिस को होश में ला दिया था, जिसके बाद वो दोनों कार में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। अब पेट्रोल स्टेशन पर आने के बाद वो कई और लोगों से मिलते हैं जो उनकी ट्रिप में शामिल होना चाहते थे। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर वो सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। अब उस जगह पर एक मोटा आदमी आया था जो सभी को रेडी रहने के लिए कहता है, क्योंकि एलिस और नेथन के साथ साथ उन लोगों ने एक स्लैशर गेम खेलने के लिए खुद को रजिस्टर किया था। ये एक ऐसा सर्वाइवल गेम होता है जिसके अंदर सभी को एक ऐसे सुनसान जंगल के अंदर छोड़ दिया जाएगा जहाँ पर उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में होने के बाद भी खुद को सर्वाइव करना है और वहाँ से बाहर निकलना है। वो मोटा आदमी तो सभी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है कि इन सारी चीजों के बीच अगर तुम्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हमारी कंपनी नहीं लेगी। सभी लोगों ने बिना कुछ पढ़े उसके ऊपर साइन भी कर दिया और अब वो सारी गेम स्टार्ट भी हो जाती है, जिसके अगले ही मोमेंट में वैन के अंदर से मास्क लगाए हुए कुछ आदमी भागते हुए आए और उन सभी को पकड़कर कार के अंदर लेकर चले गए। ये सब गेम का एक हिस्सा था जिससे कि किसी को भी ये पता न चल सके कि वो लोग उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। अब थोड़ी देर के अंदर अंदर उन सभी को अपना मास्क हटाने के लिए कह दिया गया था, जहाँ पर सभी ने नोटिस किया कि वो तो जंगल के एकदम बीचों बीच आ चुके हैं और अब उन सभी को क्लूज ढूंढकर और सर्वाइविंग स्किल का यूज करके यहाँ से बाहर निकलना था। शुरुआत में उन सभी को पेड़ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए दिखाई देते हैं, जिसे फॉलो करते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगे थे। अब उन्हें एक कंटेनर के अंदर अपने अपने नाम के बैग्स मिलते हैं, जिसे कि सभी लोग उठाकर चेक करने लगे थे। टाइसन नाम के एक मोटे आदमी को तो न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा मिला था जिसके अंदर लिखा होता है कि 2 पागल कैदी मेंटल हॉस्पिटल से भाग चुके हैं और वो यहीं कहीं जंगल में मौजूद हैं। किसी को तो अपने बैग में से बंदूक मिल रही थी तो दूसरे लोग को उसके बैग से बंदूक की गोलियां, यानी कि उनके बैग के अंदर जानबूझ के सर्वाइवल की चीजें रखी गई होती हैं। बट शॉकिंग बात ये थी कि एलिस के बैग में कुछ नहीं होता। अब वो सब आगे बढ़ने लगे थे बिना किसी डर के। रास्ते में उन्हें एक तिजोरी दिखती है जिसके ऊपर लॉक लगा हुआ था पैटर्न्स का, यानी कि जब तक पैटर्न्स ठीक से नहीं डाला जाएगा तब तक वो लॉक नहीं खोला जा सकता। सभी लोग चारों तरफ देखने लगे, तभी उन्हें पेड़ों के ऊपर कुछ अजीब तरीके के नंबर्स दिखाई देते हैं। एलिस ये बात समझ गई थी कि हमें इन्हीं कॉम्बिनेशंस का यूज करके यहाँ का लॉक खोलना पड़ेगा। वो बाकी लोगों को छोड़कर अकेले ही दिमाग लगाने लगती है कि इसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, और अब कई बार ट्राई करने पर वो उस लॉक को खोलने में कामयाब भी हो चुकी थी। लेकिन तिजोरी खोलने पर उसके अंदर तो लिटरली किसी आदमी का हाथ काट कर रखा गया था। ये एक बहुत ही डरावना मंजर होता है जिससे कि सभी लोग एकदम से झंझोर गए थे। कोई भी तो उसे टच करके देख ही नहीं पा रहा होता कि वो असली है या फिर नकली। अब वो सब उसे वहीं छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे क्योंकि यही उन्हें ठीक लग रहा था। बट उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि खतरनाक चीजें तो अभी होना स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ रात का समय हो चुका होता है और वो लोग एक टॉर्च की मदद से लगातार आगे बढ़ रहे थे। दरअसल उन सभी को बताया गया था कि यहीं कहीं पास में उन सभी के लिए कैंप बनाया गया है, इसीलिए वो सारे लोग तब से कैंपिंग साइट को ही ढूंढ रहे थे। पर तभी अचानक उनके रास्ते के सामने मास्क पहने हुए कई सारे लोग आ जाते हैं, जिनसे डरते हुए वो सब दूसरी तरफ भागने लगे थे। लेकिन थोड़ी दूर पर जाने के बाद ही उन सभी को कैंप मिल जाता है जहाँ पर वो अपनी रात गुजारेंगे, यानी कि ये सब एक गेम का हिस्सा था। एलिस और उसके बाकी सारी साथी एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं और वहां बैठकर बॉनफायर के मजे लेते हैं। उन सभी को लग रहा था कि ये चीजें एक गेम है और हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। एलिस तो यहाँ सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड नेथन की वजह से ही आई थी। अब देखते ही देखते सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही एलिस के टेंट पर किसी बूढ़े आदमी ने हमला करना स्टार्ट कर दिया था। सभी लोग जब बाहर आकर देखते हैं तब वो बूढ़ा आदमी काफी पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है, जिसका मतलब शायद ये हो सकता है कि जिस 2 पागलों की बात की जा रही थी ये शायद उन्हीं में से एक है। उस पागल ने तो नेथन की भी हाथ पर चाकू मार दिया था, जिससे कि काफी ज्यादा चोट आ गई होती है उसे। सभी लोगों के इकट्ठा होने के कारण वो पागल आदमी वापस जंगल के अंदर भाग गया। एलिस तो अब किसी भी तरीके से नेथन की मरहम पट्टी करती है और उसके बाद सभी लोग चले गए थे अपने अपने टेंट के अंदर सोने के लिए। सुबह उठने पर उन सभी को टेंट के सामने एक अजीब तरीके का ब्रीफ केस दिखाई देता है जिसके ऊपर पैटर्न बना हुआ था। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि उसके ऊपर तो किसी आदमी की उंगलियां मौजूद होती हैं जो कि किसी ने काट दी थी। एलिस ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है।
चारों तरफ देखने पर उसे पता चला कि टीन नाम का एक आदमी जो उन सभी के साथ था वो अचानक गायब हो चुका है। एलिस तो लगातार उसे आवाज देते हुए जंगल के अंदर चली गई, बट अचानक पेड़ के ऊपर से कुछ लिक्विड नीचे गिरने लगता है। एलिस ने जब देखा तो ये लिक्विड नहीं बल्कि खून था, जो और किसी का नहीं बल्कि टीन का था, जिसे कि जान से मार दिया गया था। टीन की बॉडी पेड़ के ऊपर मौजूद थी। एलिस ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बाकी लोगों के पास आकर चिल्लाने लगती है। लेकिन जब नेथन और बाकी सब टीन की डेड बॉडी देखने के लिए आए तब वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। नेथन को लग रहा था कि एलिस को फिर से विजन्स आ रहे हैं क्योंकि उसने अपनी दवाई नहीं खाई थी। नेथन को लग रहा था कि एलिस को फिर से विजन्स आ रहे हैं क्योंकि उसने अपनी दवाई नहीं खाई थी, इसीलिए वो एलिस को दवाई लेने के लिए कहता है। अब यहाँ एलिस किसी भी तरीके से कटे हुए उंगलियों को अरेंज करके लॉक ओपन कर देती है। उस तिजोरी के अंदर तो सिर्फ एक छोटा सा कंपास मौजूद था। अब तो नेथन को खुद शक होने लगा होता है कि आखिरकार एलिस इन सारी चीजों का पासवर्ड और पैटर्न कैसे पता लगा ले रही है। क्या वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है? पर अब अचानक पीछे से वही पागल आदमी बाहर निकलता है और एक उनके साथी को पकड़कर गला काट देता है। वो तो उसे जंगल के अंदर खींचता लेकर चला गया था। सभी को लग रहा होता है कि ये गेम का पार्ट है और ऐसा कत्ल कभी हुआ ही नहीं। लेकिन जब वो सब जाकर उसका खून देखते हैं तब वो रियल था, यानी कि उनका एक और दोस्त अब बुरी तरीके से मारा जा चुका है। अब यहाँ क्रिटिकल कंडीशन में टाइसन ने अपने पैर में एक फोन छुपाया होता है जिसे कि उसने निकाल लिया था। ये सारी चीजें रूल्स के खिलाफ थी, बट टाइसन ने वो फोन सेफ्टी के लिए उसे अपने जूते में छुपाया होता है। और अब वो फोन को निकालकर डायरेक्टली पुलिस को कॉल लगा ले रहा था और उन्हें बताता है कि हम सब यहाँ पर फंसे हुए हैं और वो सब जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम भेजें हमें बचाने के लिए। लेकिन पुलिस ऑफिसर तो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि तुम वहाँ से भाग जाओ और जल्द से जल्द इस फोन को डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं तो रूल तोड़ने के जुर्म में तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अब टाइसन ने जैसे ही कॉल कट किया तभी अचानक पीछे से एक गोली आती है जो डायरेक्टली टाइसन को लग गई थी। टाइसन तो वहीं मर जाता है। फोन में से एलिस के लिए एक आवाज आ रही थी कि मैं चारों तरफ हूँ, यानी कि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि इस गेम का मास्टरमाइंड था जो रूल तोड़ने के जुर्म में उन सभी को सजा दे रहा होता है। अगले ही मोमेंट में वहाँ कुछ लोग आकर एलिस और नेथन के मुंह पर कपड़ा बांधकर उन्हें लेके चले जाते हैं। वो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर कहाँ जा रहे हैं। जब एलिस की आंख खुली तब वो अपने आप को एक समुद्र के किनारे पाती है जिसके पैर पर एक रस्सी बंधी हुई थी। रस्सी के साथ जाने पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम जेरी था और ये वही आदमी होता है जिसकी वो विजन्स देखा करती थी और ये वही आदमी होता है जिसकी एलिस विजन्स देखा करती थी। दरअसल जेरी और कोई नहीं बल्कि एलिस का एक्स बॉयफ्रेंड था जो कुछ सालों पहले उसके साथ ही रहा करता था। लेकिन जब जेरी को पता चला कि एलिस बहुत ही ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम करती है तो उसके नशे के कारण उसने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद एलिस नेथन के साथ जाकर रहने लगी। अब जेरी ने नोटिस किया कि उसका पैर और एलिस का पैर जंजीर से पानी के अंदर रखे गए एक बड़े से पत्थर से जुड़ा हुआ है और जब तक वो उन्हें तोड़ नहीं देते तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। सबसे पहले एलिस पानी में जाकर देखती है तो उसका लॉक खुल ही नहीं रहा था। लेकिन जब जेरी पानी के अंदर जाता है तब अचानक किसी ने उसे पानी के अंदर खींचना स्टार्ट कर दिया था। जेरी तो मदद के लिए चिल्लाता है बट एलिस करे भी तो क्या करे। जब एलिस उसे बचाने के लिए पास में जाती है तब पता चला कि उसके पैर से एक और रस्सी जुड़ी हुई है जो कि नेथन की बॉडी से कनेक्टेड थी और अगर एलिस जरा भी आगे बढ़ी तो नेथन डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा जहाँ पर नुकीले कांटे मौजूद थे, यानी कि ये सारी चीजें पहले से ही प्लान की गई थी उन्हें फंसाने के लिए। अब एलिस को दो में से एक ही जन को चुनना था, या तो नेथन या तो फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेरी। एलिस पता नहीं क्यों नेथन को छोड़कर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को चुनती है और डायरेक्टली पानी की तरफ भागने लगती है, जिसकी वजह से नेथन डायरेक्टली नीचे आकर गिरने लगा था उस कांटे के पास। अफसोस की बात यह होती है कि एलिस जब पानी के अंदर जेरी को ढूंढ रही थी तब उसे वो मिलता ही नहीं, यानी कि जेरी कहीं गायब हो चुका था। अब एलिस वापस अपने करंट बॉयफ्रेंड नेथन के पास आती है, लेकिन नेथन का पैर तो उस कांटे के अंदर घुस चुका होता है जो काफी दर्द दे रहा था। उसे छुड़ाने के लिए सबसे पहले एलिस को उसका लॉक खोलना पड़ेगा। तभी एलिस को अंदाजा हो जाता है कि बैग में एक चाबी रखी गई थी जो शायद इसी का लॉक हो। चाबी की मदद से वो लॉक ओपन हो गया था, जिसके बाद नेथन और एलिस बचते हुए जंगल के अंदर जाने लगे थे। हालांकि उन्हें एक गन भी मिली होती है पर वो नकली थी, फिर भी उन्हें किसी भी तरीके से बचकर इस डरावने जंगल से निकलना ही होगा। पर क्या वो दोनों निकल पाएंगे, ये तो अभी एक मिस्ट्री है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।